ना ये युवाओं की सोच रही है, ना ये किसी व्यक्ति की सोच रही है। ये सोच रही है 5 किलो अनाज बांट करके 80 करोड़ देश के लोगों को भिखमंगा बना देंगे और सीना ठोक के कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये मेरे लिए शर्म की बात है। आज अगर 83% युवा बेरोजगार हैं तो ये सरकार के मुंह पे तमाचा है। अगर आज हमें 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है तो सरकार के मुंह पे तमाचा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नितेश चौरसिया है। क्या काम करते हैं आप? क्या स्टडी कर रहे हैं? क्या नहीं, मैं अपना टैक्स प्रोफेशनल से हूँ, मैं प्रैक्टिशनर हूँ और अपना काम करता हूँ, खुद का काम करता हूँ। अच्छा, आप अपना काम करते हैं। चुनाव है, वोटर है और बेहद अहम वोटर है। कैसे देख रहे हैं इस बार के चुनाव को, कितना अहम? देखिए, इस बार के एज ए वोटर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हूँ, देश के लिए भी, अपने लिए भी और अपने कर्तव्यों के लिए भी, और खास करके संविधान के लिए। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में देश ऐसी परिस्थिति में खड़ा है, या तो अब नहीं तो कभी नहीं वाली परिस्थिति में खड़ा है। और बतौर युवा, क्योंकि आने वाले जितना भी टाइम इसको फेस करने की जिम्मेदारी वो मेरी खुद की है, तो मैं अपना भविष्य तय करने के लिए वोट दूंगा। और मेरा वोट बिल्कुल स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही रवैया है। देखिए, संविधान इसलिए बनाया गया था ताकि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग चेहरे के लोग, हर प्रकार के लोगों को की एक सामूहिक तैयारी हो सके और वो संविधान के तहत हो सके। इसलिए संविधान बना। आज संविधान को निमाना जा रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से आदेश आता है उस प्रकार से तमाम इंडिपेंडेंट एजेंसियां काम कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है और तो और जुडिशरी प्रोसेस में इंटरप्शन है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, और मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूं कि मीडिया में भी इस तरह की इन्वॉल्वमेंट बैकडोर से की जा रही है, जो कि आने वाले भविष्य के लिए, खास करके मेरे लिए, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ और अपने समर्थन के लिए, अरविंद केजरीवाल जी की आवाज़ बनने के लिए और खुद के अधिकारों के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आपके पास, आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम प्रशांत है। प्रशांत जी जी। आप क्या करते हैं सर? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ पेशे से। जी जी। इंजीनियर साहब, देखिए, आप तो मशीनों का पता लगा लेते हैं कि कहाँ खराबी चल रही है, कहाँ क्या ठीक करना है। मौजूदा सरकार की बात करें तो कहाँ खराबी है और क्या ठीक है? क्या दोबारा रिपीट होनी चाहिए? मौजूदा सरकार की ही देन है कि आज मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करता रहा, उम्र निकलती रही लेकिन नौकरी नहीं आई। 2 करोड़ का जो वादा था वो बेबुनियाद निकला और हवाई निकला, जिसके कारण मुझे प्राइवेट नौकरी की तरफ मुड़ना पड़ा। और यही कारण है कि आज मैं आशा और विश्वास की निगाहों से इंडिया अलायंस की तरफ देख रहा हूँ। एक उम्मीद से देख रहा हूँ कि शायद ये सरकार आएगी तो जो मेरे छोटे साथी भाई बहन हैं उनके लिए कहीं ना कहीं की उम्मीद और नौकरी का वो जो रास्ता है वो खुलेगा। मतलब युवाओं को बीजेपी ने निराश किया है? बिल्कुल निराश किया है, हर तरीके से निराश किया है। महंगाई भी देखिए कितनी बढ़ गई है। हम लोग मध्यम परिवार से आते हैं, रोजगार के तैयारी करने में बहुत सारे खर्चे आते हैं, वो सबको पूर्ण करना और रोजगार के लिए परेशान होना, तो बहुत सारी समस्याएं और दिक्कत जो है, और युवा बहुत निराश है इस सरकार से आज के समय में। जी, क्या बोल? एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी युवा साथी भारतीय जनता पार्टी के में हैं, मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, आप अपने भविष्य के लिए सोचिए। आज आप झंडे उठा रहे हो लेकिन कल का आपका भविष्य का खुद का पता नहीं है। आज आप क्या कर रहे हो? आज एक दूसरे की कैसे भी करके छल कपट से वो अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं। झंडे उठा रहे हैं, एक दूसरे के पीछे घूम रहे हैं और आउटपुट क्या है? कुछ नहीं। आज अगर आत्मनिर्भर बनने का सही मौका है तो आपको नरेंद्र मोदी जी को इस सत्ता से हटाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो व्यक्ति विशेष के लिए हैं, कुछ सामूहिक वर्ग के लिए हैं, कुछ देश के एजेंडे, देश के जो एक वर्ग के लिए उसके लिए है। तो आपको सोचना है कि आप कब तक झंडे उठाओगे और वो व्यक्ति जिसके लिए आप झंडे उठा रहे हो वो किसी और के लिए काम कर रहा है। तो फैसला आपका है। मैं देश के खास करके बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के युवा वर्गों के लिए ये कहना चाहूँगा कि आप लोग जाग जाओ और ये हिंदू मुस्लिम और ये कलर रंग भेद इन सब चीज़ों पे मस्जिद मंदिर से ऊपर उठो और अपने भविष्य के लिए, तो अपने छोटे भाई बहनों के लिए। ये चुनाव सर युवाओं का भविष्य तय करने वाला चुनाव? निश्चित रूप से युवाओं का भविष्य तय करेगा, क्योंकि सिर्फ जो है मंदिर मस्जिद जाति धर्म से पेट नहीं भरता है। पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, आर्थिक स्थिति बेहतर होनी चाहिए और सर्वांगीण विकास जो है जो धरातल पर दिखनी चाहिए। हवाई बातों से कुछ नहीं हो सकता है। सरकार केवल और केवल जुमलेबाजी कर रही है। ना ये युवाओं की सोच रही है, ना ये किसी व्यक्ति की सोच रही है। ये सोच रही है 5 किलो अनाज बांट करके 80 करोड़ देश के लोगों को भिखमंगा बना देंगे और सीना ठोक के कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। ये मेरे लिए शर्म की बात है। आज अगर 83% युवा बेरोजगार हैं तो ये सरकार के मुंह पे तमाचा है। अगर आज हमें 80 करोड़ को राशन देना पड़ रहा है तो सरकार के मुंह पे तमाचा है। आज अगर देश के काफ़ी बड़े वर्ग देश छोड़ के जा रहे हैं, सरकार के ऊपर तमाचा है। मैं फिर कहता हूँ,
बतौर युवा मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसको आज नहीं उठा सकता आवाज़ तो मेरे लिए पूरे जीवन मुझे ये बात के लिए शर्म महसूस होगा कि अगर संविधान की भी चर्चा की, शुरुआत में आपने जिक्र किया, ऐसा क्यों लगता है कि मौजूदा सरकार सत्ता इसीलिए पाना चाहती है ताकि वो अधिकारों को छीन ले, संविधान को बदल दे? देखिए, संविधान में एक व्यक्ति के राइट के लिए 3-4 अलग अलग फोरम रखे गए हैं। उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का, बहुत इम्पोर्टेंट रोल है सरकारी संस्थानों का, और बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इस देश की इलेक्शन कमीशन का, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है मीडिया का। लेकिन इलेक्शन कमीशन को डिस्टर्ब किया जा रहा है, उसमें अपने सरकार के लोग इन्वॉल्व किए जा रहे हैं, मेजोरिटी तय करी जा रही है। जुडिशरी सिस्टम में बार बार इंटरप्ट करना चाहते हैं, बार बार इंटरप्ट सरकारी एजेंसियां उसमें जो नियम है उसके विपरीत जा जाके जानबूझ के व्यक्ति विशेष के लिए काम करने के लिए, सरकारें तोड़ने के लिए, सरकार बनाने के लिए पैसा इधर से उधर करके लोगों से वसूली का काम करके और एजेंसियों को आगे करके और टारगेट करके एक एक व्यक्ति को तोड़ने का काम जिस प्रकार से हो रहा है, इस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कहा जाता है कि जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, और आप सब लोग यूथ हैं, क्या इस बार सोचे बैठे हैं क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या वो मुद्दे चुनावों में भी दिख रहे हैं या सिर्फ हवाओं में खो गए कहीं? चुनाव में भी वो मुद्दे दिखेंगे और धरातल पे भी मुद्दे दिखेंगे। युवा ने ठाना है सरकार को बदलना है। जो सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती है वो सरकार निकम्मी है, और इस निकम्मी सरकार को बदलने का युवाओं ने प्रेरणा लिया है, और अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें हक दिया है, संवैधानिक हक का उपयोग करते हुए हम वोट के रूप में जवाब देंगे। युवाओं के मुद्दे क्या रहने वाले? युवाओं के मुद्दे रोजगार हैं, अच्छे जो है वो टैक्स व्यवस्था हो, ताकि जैसे हम लोग अभी टैक्स पेयर हैं तो एक अच्छा टैक्स प्रणाली हो जिसमें मध्यम वर्ग को छूट भी मिले, और सर्वांगीण विकास का जो है वो बात हो, रोजगार का बात हो, और जितने भी युवा साथी हैं उनके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो, जो आज दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रहे हैं, ये शिक्षा प्रणाली पूरे देश में बहाल हो। लेकिन सर बीजेपी के लिए तो देखिए, बीजेपी की ओर से कई योजनाएं लाई गई, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डेवलप इंडिया की भी बात बीजेपी करती रही है, और सबसे ज़्यादा सर काफ़ी स्किल्स बीजेपी लेकर आई है, तो वो यूथ के लिए ही तो है। ये सारी चीज़ें धरातल पर है। जैसे चुनाव में कैसे कहते हैं 400 पार, बंगाल में जाते हैं तो कहते हैं 100-200 पार, वैसे ही स्किल इंडिया है, खेलो इंडिया, कूदो इंडिया, चलो इंडिया, ये सब पेपर पे हैं। और मन की बात तो करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी देश की मन की बात कब सुनेंगे? 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है आज तक, जनता के मुद्दों को लेकर कभी आगे नहीं आए हैं। तो इस बार जनता कितनी तैयार है अपनी मन की बात मनवाने की? जनता अपने मन की बात इस बार अपने मतों से बताएगी, और अपने मन में जो बात है उसको अपने मतों से जाहिर करेगी। हमारा हक है कि हम अच्छे सांसद चुने, हम अच्छे सांसद चुन करके सदन में भेजेंगे जो मजबूती से हमारी बात उठाए, और एक ऐसा सक्षम सरकार आए जो हवाई बातें ना करे, धरातल पे युवाओं के लिए कुछ करे, और उससे जो है युवाओं को लाभ मिले, ताकि देश जो है वो प्रगति की राह पर बढ़े। देखिए, विकास की बात बीजेपी लगातार करते हैं, नीति है, नेतृत्व है और नेता है। आज बीजेपी सत्ता में है तो विकास आज रफ्तार से हो रहा है, ये कहा जा रहा है। ये विजन विहीन जिसको कहते हैं कि कोई विजन नहीं है, एक सिर्फ शब्दों के पीछे आपको गुमराह किया जा रहा है, शब्दों के खेल में ये आपको उलझा के रख रहे हैं। इनकी कोई नीति नहीं है, इनकी कोई नियत नहीं है, इनकी ना तो कोई नियत है ना कोई नीति है। इस देश में समझिए, अगर नेता समझदार नहीं होगा तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ उस देश की स्थिति ठीक नहीं होगी। मैं तो जिस देश के प्रधानमंत्री का विजन पकोड़ा बेचना से शुरू होता है और नाली के गैस से चाय बनाने से खत्म होता है, उस देश का प्रधानमंत्री प्योरली विजनलेस है। उसके पास कोई नीति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई उसके पास प्रोग्राम नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। मैं आपके सवाल से पहले एक बात और कहना चाहूँगा, राम जी के मंदिर जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, बार बार अक्सर कहते हैं कि भगवान राम का हमने मंदिर। आप मुझे ये बताओ, इस देश को भगवान राम की मंदिर चाहिए या भगवान राम के आदर्शों पे चलने वाला देश चाहिए? तो दूसरी बात पे आपके देखिए, परिवारवाद का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी में बखुद है। अब चूंकि देखिए, अभी आपने देखा होगा, राजनाथ सिंह जी से उदाहरण उठाइए, राजनाथ सिंह जी उनके बेटे, वसुंधरा राजे उनके बेटे, उसके बाद आपने देखा होगा सुषमा स्वराज, उनकी बेटी को टिकट मिल गया। तो परिवारवाद तो भाजपा के अंदर खूब के भरा हुआ है, और कितने तो उनके नेता इसलिए अभी नाराज बैठे हुए हैं कि उनके दामाद को टिकट नहीं मिला, उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला, उनके भतीजे को नहीं मिला, उनके बेटे को नहीं मिला, उनकी बहू को नहीं मिला। तो कितने तो नाराज इस बात के लिए बैठे हुए हैं। और आपने देखा होगा अभी तक लिस्ट कई सारी नहीं आई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में खुद ही कला है
कि उसके भतीजा, चाचा, चाची, मामा, मामी को टिकट नहीं दे पाए, तो ये कैसे दूसरे गिनवा दिया आपने, हालांकि खामियाबी गिनवा दी, लेकिन मोदी जी की गारंटी पर क्या युवाओं को विश्वास नहीं रहा? देखिए, मोदी जी की गारंटी सिर्फ और सिर्फ एक है कि कैसे आपको जुमलों में उलझाना है। इस बात की मोदी जी की पूरी गारंटी है और मैं भी इस बात की गारंटी लेता हूं कि मोदी जी के जुमलों में कोई आपको फर्क नहीं मिलेगा। और प्रत्येक युवा से मैं निवेदन करूंगा, इस जुमलों का जवाब वोट से दिया जाएगा और आप सब तैयार रहिए।